मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज हजारीबाग के शेख भिखारी हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर 108 कर्मी जो है कुछ मांगों को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो बाहरी कंपनियाँ आती है वो हम लोगों के साथ बहुत अन्याय करती है और हमारे कोई भी अस्थिरता अभी तक नहीं लाया गया है। हमारी जो 3 महीने का मानदेय जो रुका हुआ है उनको जल्द से जल्द भुगतान करें और हमारी एक मतलब कि अस्थायी रूप प्रदान किया जाए। हम यहाँ के जो धरना पर बैठे हुए हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं पूरा संघ बैठी हुई है, 108 के जितने कर्मी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवजीत कुमार है, सदर हजारीबाग से बात कर रहे हैं। 108 आपकी मांगे क्या हैं? हम लोग सर ये मांगे हैं जो हम लोग लिखा हुआ है और ये चौथा चल रहा है। हम लोग को मांगे जो है न्यूनतम राशि जो केंद्र सरकार से जो पाई है वो मिलनी चाहिए। तीसरा, हम लोग पर जो स्टाफ पर शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। चौथा, हम लोग को जो एनआरसीएल कंपनी से हम लोग को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी हम लोग को सरकार का हॉस्पिटल सरकार का, हम लोग किसके अंतर्गत में काम कर रहे हैं हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। नई कंपनी आती है और प्रत्येक साल चेंज होती रहती है कंपनी, अभी कौन हम लोग को मालिक है वही नहीं पता चल रहा है। सरकार भी नहीं देखती है, गाड़ी का इंस्पेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, गाड़ी का किसी का इंजन खराब है, छोटे गाड़ी खराब हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान है। सरकार को इसको देखते हुए अनदेखा कर रही है, जो बहुत जरूरी इमरजेंसी सेवा है। ये हम लोग बिल्कुल इसमें सेवा भाव से लगे हुए हैं और काम करते हैं 24/7 हम लोग काम करते हैं इसमें, लेकिन हम लोग को नहीं देखा जाता है। ऐसा बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा भी आया कि हम लोग को स्टाफ घर में बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाया और हम लोग को इतना शोषण है कि कोई जो डेथ होता है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, PSI भी नहीं है, PF भी नहीं है। अब क्या है, मतलब काम कर रहा है लेकिन सरकार इसको देखती का नहीं। जॉब बहुत नहीं काम की है, लेकिन जो जमीनी स्तर में काम करने वाले लोग हैं उसको सरकार नहीं देख रही है और इसको तो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये बहुत इमरजेंसी सेवा जो है लोगों तक पहुंचता है, रात हो दिन हो 24 घंटा कभी भी हो कहीं भी हो कोई भी हादसा हो तो ये एम्बुलेंस सेवा हमेशा मिलती है। और हमारे स्टाफ जितने भी है हमेशा 24/7 लगे रहते हैं, 1 मिनट में चल देते हैं कहीं भी कुछ होता है तो यही हमारी बात है कि सरकार तक पहुँचे और जल्द से जल्द उनकी सुनवाई हो ताकि ये सुचारू रूप से एम्बुलेंस के जो कार्य है वो चले। आज तक जो आप लोग को पेमेंट दी जा रही थी मानदेय के रूप में, जो भी पेमेंट आपको सैलरी आपको मानदेय जो भी मिलती है जो दी जा रही थी, कौन सी कंपनी के द्वारा दी जा रही थी? अभी दे रही थी लिमिटेड कंपनी, लेकिन अभी पता चल रहा है हम लोग को जैसे किसी को पता चला है कि नई कंपनी टेंडर ले चुकी है, तो इस महीना हम लोग को पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लिए हम लोग आश्वस्त नहीं है कि कौन सा कंपनी ले रहा है या नहीं ले रहा है, जानकारी नहीं है। क्योंकि पिछले जब कंपनी जेरेचल कंपनी थी, जिज्जा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी थी, तो वो ली थी, वो भी 2 महीने तक कंपनी का पैसा हम लोग को लेकर भाग गई और हम लोग को कभी ये 10% या 12% इंक्रीमेंट सभी डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा नहीं है। और हम लोग को साल में कम से कम 2 बोनस मिलना चाहिए, वो भी हम लोग को बोनस भी नहीं है। हम लोग सिर्फ कार्य कर रहे हैं सेवा के भाव से, लेकिन हम लोग को घर परिवार भी हम लोग पीछे है, उसको भी सरकार को देखना चाहिए। बहुत दिक्कत है हम लोग को सर, हम लोग इसलिए अपनी बातों को रखने के लिए आज बैठे हुए हैं। सभी लोग अब पूरे झारखंड में चल रहे हैं, ऐसा नहीं हजारीबाग में है, सभी स्टाफ लोग जैसे ड्राइवर और MP है टेक्नीशियन है, सारे परेशान हो चुके हैं। अंततः ये लास्ट ऑप्शन चुना और हम लोगों ने अभी नहीं 14 ये आज अभी तो लग चुका है यहाँ पे 50 संहिता लग चुका है। हाँ, उसको भी हम लोग पालन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग हो हल्ला कर रहे हैं, हम लोग उसको पालन करते हुए हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि सरकार इस चीज़ को देखे कि क्या सच्चाई है। ऊपर से जांच होना चाहिए कि गाड़ी बन नहीं रही है या इसको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। सरकार एकदम आंखें एकदम पट्टी में लगाए हुए हैं, अंधा कानून में सब बैठे हुए हैं लोग, इसको देखना चाहिए ना। ये जरूरी चीज़ है, लोगों तक अभी सेवाएं नहीं मिल रहा है। जिसको फ्री में सेवा मिलता है अभी वो 3,000 5,000 लगा करके रांची जाना पड़ता है, या घर से जिसको गरीब गाँव सुदूर इलाके में देहात इलाके में हम लोग जाते हैं, वहाँ से डिलीवरी हो कोई सा मामला होता है तो हम लोग घर तक पहुँचते हैं, जगह जगह जहाँ रास्ते खराब है वहाँ भी हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं और वहाँ से पेशेंट हम लोग लाते हैं ताकि गरीब लोगों को सेवा मिल सके। ये धरना प्रदर्शन जो आपका है कब तक चलेगी? ये तो सर ये अनिश्चितकालीन है, लेकिन इसको अभी तो राज्यपाल देखे, सरकार देखे कि इस पर क्या होना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर निष्कर्ष निकाल करके हम लोग को कम से कम जो पेमेंट है और जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो मांग हम लोग रख रहे हैं, चर्चा करें और हम लोग को पेमेंट करें और निष्कर्ष निकाल करके अपना फैसला करें, लिखित हम लोग को करें। हम लोग को कोई लिखित नहीं है, अभी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है। कि किसी हिसाब से पूछे कोई प्रमाण है तो और भी लोगों से बात कर सकते हैं, किसी के पास नहीं कुछ है। आप लोग के पास ID कार्ड होगा या फिर सैलरी स्लिप होगा, उसमें कंपनियों का नाम लिखी होगी, क्या ऐसा कुछ है आप लोग के पास? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ID कार्ड है वही दिया गया है हम लोग को। तो कौन सा कंपनी का ID कार्ड है?
ये MRI का MRI का ID कार्ड मेरे पास है। MRI तो क्या MRI आपको सैलरी देती है? ये MRI सैलरी दे रही थी, लेकिन अब तक दे रही थी, लेकिन अब देखिए MRI अकाउंट देखिए अभी तक ये कंफर्म नहीं है ना तो हम लोग के पास पे स्लिप हम लोग को नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश पांडे भाई एमपी। आपका नाम? मेरा नाम छोटन साहू है, हजारीबाग पहले। देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक जीवनदाता बोला जा सकता है 108 एम्बुलेंस संचालक को, क्योंकि वो बहुत रिस्क खेल करके मरीजों का इलाज कराते हैं और वहाँ सही ट्रीटमेंट दिलाने तक ले जाते हैं, उनके साथ रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में ये कि डायल करते ही हाजिर हो जाते हैं। लमसम ये 10 से 15 मिनट के अंदर में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके पास पहुँचती है और सेवा प्रदान करती है। इनके साथ इस तरह से घटना घट रही है, जो आप देख सकते हैं ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती है तब तक ये धरना पर बैठे रहेंगे।